पेनल्टी बसेल याची नोंद घ्यायची आहे. जर आपला 12वा खेळाडू आला नसेल तर षटकामागे 2 धावांची पेनल्टी असेल आपल्याला. धन्यवाद सिद्धेश्वर. फिर से एक बार मैं प्रशांत शिरोडकर तमाम दर्शकों के साथ यहाँ पर तहे दिल से स्वागत करता हूँ. चलते इस दूसरे मुकाबले की ओर जहाँ पर टॉस जीता पहले सुपर किंग कलंगुट टीम ने और पहले गेंदबाजी करने का निर्णय, बल्लेबाजी का निमंत्रण दिया आरपोरा हिल्स टीम को. प्रारंभिक ओपनिंग जोड़ी, ये प्यारी जोड़ी मैदान के भीतर दिखाई देती हुई. स्ट्राइक पर सागर और नॉन स्ट्राइक एंड पर साइश. गेंदबाजी के मोर्चे के ऊपर हमारे कमेंट्री कक्ष से सामने से निहाल दिखाई देते हुए. लेफ्ट हैंड ओवर द विकेट गेंदबाजी करेंगे बायां के गेंदबाज. मैच शुरू होने का इशारा आता हुआ हमारी तरफ. 6 ओवर का ये मुकाबला. पहला ओवर जो कि पावर प्ले, और देखना होगा यहाँ इस पावर प्ले में कितने रन बना देते. सागर स्ट्राइक पर, नॉन स्ट्राइक एंड पर चाइस निकल पड़े और रिवर्स अटेंड किया. बेहतरीन टाइमिंग, नजाकत भरा ये शॉट. आते आते पहले ही से डोकर आ गए लगता है डगआउट से. 6 रन के साथ अपना खाता खोला यहाँ पर सागर ने. पहले से मन बनाया था, जानते थे यहाँ पर बाएं हाथ के बल्लेबाज है तो गेंद पड़ने के बाद बाहर की तरफ जाएगी, तो मौका था बल्लेबाज के पास और गेंद सीमा रेखा के बाहर 6 रनों के लिए. आगाज होता हुआ यहाँ पर बड़े स्कोर की ओर निकलने का. बिल्कुल गेंदबाजों को हावी होना नहीं देना चाहते यहाँ पर बल्लेबाज है. इस ओवर की दूसरी गेंद लेकर कमेंट्री बॉक्स एंड से गेंदबाजी करते हैं सामने से निहाल. ओ बहुत ही बढ़िया गेंद थी. टिप्पा खाने के बाद हल्की सी बाहर की तरफ गेंद ने काटा मोड़ला और गेंद गई सीधे विकेट कीपर के दस्तानों में बगैर किसी रन से, बगैर किसी नुकसान से. रन संख्या 6 पर पहुंचती हुई बिना कोई विकेट खोते. टॉस हारकर पहले जो कि बल्लेबाजी का निमंत्रण दिया था यहाँ पर सुपर किंग कलंगुट टीम ने आरपोरा हिल्स टीम को. ओपनिंग जोड़ी सागर और चाइस. खराब गेंद, दिशा से भटके थोड़े से और अंपायर का वाइड का इशारा आता हुआ एक अतिरिक्त रन. 1 रन के चलते रन संख्या 7 पर पहुंचती हुई. 6 ओवर का मुकाबला देखना है. 6 ओवर में कितने रन यहां पर बना देते हैं जो कि आरपोरा हिल्स टीम. ओपनिंग जोड़ी मैदान पर सागर और साइस. शुरुआत बहुत ही बढ़िया. अगली गेंद लेकर फिर से, और अच्छी गेंद थी, सम्मान दिया इस गेंद को. ये सेंसिबल क्रिकेट है. पहली गेंद के ऊपर छक्का खा जाने के बाद दूसरी गेंद डॉट निकालने में कामयाब. तीसरी गेंद खराब वाइड डाली थी, उसके बाद यहां पर वापसी करते हुए गेंदबाज. रन संख्या 7 पर रुकी. कड़े धूप में दोनों के बीच में कड़ा संघर्ष जारी होता हुआ. आज के दिन में 6 मुकाबले हो जाएंगे इस मैदान पर. अगली गेंद लेकर थोड़े से चप्पल लगाए, टॉप एज लगा. देखना है फील्डर के ऊपर से गेंद जाती हुई. जब तक गेंद को रोकते, गेंद गई सीमा रेखा के बाहर 4 रनों के लिए. और 4 रन के साथ साथ टोटल स्कीम का स्कोर आगे बढ़ा 11 रन पर बिना कोई विकेट खोते. पावर प्ले का पहला ओवर चलता हुआ. इस 6 ओवर में एक पहला ये पावर प्ले का ओवर, दूसरा जो कि रहेगा वो बैटिंग चॉइस पावर प्ले, यानी कि 11 खिलाड़ी 38 सर्कल के अंदर होंगे. ग्यारह रन अभी तक आ चुके हैं इस पहले ओवर में. लगभग अभी तक ओवर यहाँ पर चलता हुआ. और आड़े बल्ले के साथ खेलने की कोशिश. गेंद बहुत ही बाहर जाती हुई लेग स्टंप, मिडल और लेग स्टंप पर स्पीज होकर बाहर की तरफ निकालने में कामयाब होते हुए. नेचुरल स्विंग जिसे कहा जाता है वो इस गेंदबाज पर है. लेफ्ट हैंड बॉलर को कभी भी दाहिने हाथ के बल्लेबाज के लिए थोड़ी सी मुसीबतें पैदा करते हैं. उसी तरह की ये गेंदबाजी निहाल की. अगली गेंद लेकर निहाल लेफ्ट आर्म ओवर द विकेट. सामना करेंगे सागर.
सफल हो गए। फुल टॉस गेंद मिड विकेट पर गेंद जा रही है, वंस बाउंस सीमा रेखा के बाहर 4 रनों के लिए। और 4 रन के चलते ये बड़ा ओवर होता हुआ 15 रन इस ओवर में आ चुके, 2 चौके और 1 छक्का। 15 रन के साथ इस ओवर का आगाज होता हुआ और बड़े टोटल की ओर जाना चाहेंगे निश्चित तौर पर। एक बड़ा ओवर, पावर प्ले का ओवर, जो कि 15 रन का ओवर आ चुका है। खासतौर पर सागर इस ओवर में हावी हो चुके गेंदबाजों के ऊपर। देखना होगा अगले गेंदबाज कौन आते हैं। दूर वाली एंड से यानी कि कलंगुट रोड एंड से गेंदबाजी के लिए संजय आता हुआ। निचकोटे का पहला टीम की ओर से दूसरा ओवर लेकर, और सामने स्ट्राइकर बल्लेबाज पहली मर्तबा सामना करेंगे साइश। संजय इस ओवर की पहली गेंद लेकर राइट आर्म और विकेट साइश के लिए। राइट आर्म और विकेट। ओ थोड़े से टॉप एज लगा, एक मौका बन चुका था यहाँ पर बल्लेबाज के लिए बड़ा शॉट खेलने का, लेकिन थोड़े से खराब शॉट सिलेक्शन बल्लेबाज का। ग्लांस करना चाहते थे सिंगल के लिए, लेकिन यहाँ पर खतरा पैदा किया खुद के लिए और पहले विकेट का पतन होता हुआ। टीम का स्कोर 15 रन। सफलता अपने टीम के लिए दिलाते हुए संजय आते आते एक सफलता उनके खाते में। नए बल्लेबाज मैदान पर निकल पड़े। हर्षद जो कि स्ट्राइक लेने के लिए। साइश ने थोड़े से निराश किया, बिना कोई रन बनाकर वापस लौटे, यानी कि गोल्डन डक के शिकार बने। फील्ड पोजीशन देखा जाए हर्षद के लिए, डीप मिड विकेट, डीप काउ कॉर्नर पर, डीप मिड ऑन पर, डीप मिड ऑफ पर, शॉर्ट कवर और एक थर्ड मैन गली पर फील्डर, एक शॉट फाइन लेग पर, तो डीप पॉइंट पर एक रखा गया है फील्डर। और बहुत ही अच्छी गेंद थी, सम्मान दिया इस गेंद को। कोई रन नहीं लेने की कोशिश दोनों बल्लेबाजों की ओर से। फील्डर तेजी के साथ गेंद के ऊपर आते, खुद गेंदबाज संजय हौसले को बुलंद किया, पहली गेंद पर विकेट दिलाने में कामयाब होते हुए, और गेंद भी कई सिरों की। रन संख्या 15 पर, एक विकेट के नुकसान पर। तीसरी गेंद लेकर राइट आर्म और विकेट हर्षद के लिए। और शॉट पुल किया इस गेंद को, टाइमिंग ठीक ठाक नहीं हुई, केवल सिंगल रन मिलेगा। डिप का कॉर्नर पर फील्डर खड़े थे, एक रन पूरा किया। एक रन के चलते रन संख्या 16 पर पहुंचती हुई एक विकेट के नुकसान पर आरपुरा हिल्स क्रिकेटर टीम। संजय के लिए यहाँ पर रिवर्स के लिए एक फील्डर रखा गया है। वहां पर क्या सोच होगी यहाँ पर गेंदबाज की। डिप पर खड़े हैं फील्डर। संजय इस ओवर की अगली गेंद, बहुत ही अच्छा ओवर अभी तक निकलता हुआ। रट्टा मोर विकेट। ओ बड़ा शॉट, बेहतरीन टाइमिंग, गेंद सीमा रेखा के बाहर 6 रनों के लिए जाती हुई। 6 रन के चलते रन संख्या आगे बढ़ी 22 पर, 22, लॉस ऑफ 1 विकेट। दूसरा ओवर जो की प्रगति पर चलता हुआ।
शुरू के 3 गेंदें देखा जाए तो बहुत ही बढ़िया रही, उसके बाद यहाँ पर एक और पिच गेंद थी, उसका पूरेपूर फायदा उठाया बल्लेबाज ने। संजय आक्रामक रूप अपनाते हुए इस ओवर की अगली गेंद लेकर फिर से संजय, ओ थोड़ी सी लेग स्टंप पर थी गेंद, अंपायर का वाइड का इशारा आता हुआ, स्लॉक स्वीप करना चाहते थे इस गेंद को, गेंद और बल्ले का कोई संपर्क नहीं, लेग स्टंप से काफी बाहर जाती हुई गेंद थी। एक अतिरिक्त रन मिलेगा, एक रन के चलते रन संख्या जो कि 23 पर पहुंचती हुई, 23 लॉस ऑफ 1 विकेट। बहुत ही खूबसूरत ये मैदान देखा जाए तो बल्लेबाजी के लिए, और अच्छी विकेट बल्लेबाजी के लिए। कल से देखा तो बड़े बड़े स्कोर यहाँ पर हो चुके 6 ओवर में। और थोड़ी सी धीमी फेंकी हुई गेंद थी, अपने फॉलो थ्रू में गेंद को जो रोका है, देखना होगा यहाँ पर एक कैच का मौका यहाँ पर देखना चाहते हैं, लेकिन गेंद पैरों पर टकराई थी, अंपायर की सहमति नहीं मिली। अच्छी अंपायरिंग वहां पर। अच्छी वापसी गेंदबाज की, इस ओवर की अगली गेंद लेकर शॉर्ट पिच गेंद थी, देखा था पहले से बल्लेबाज थोड़े से सफल होकर आगे आ रहे थे, इसलिए गेंद को थोड़ा सा पीछे रखा। सही सोच थी गेंदबाज की, केवल सिंगल मिलेगा, सिंगल के चलते रन संख्या 2 ओवर की समाप्ति के बाद 26 रन, 24 लॉस ऑफ 1 विकेट। यानी कि 2 ओवर में बात की जा रही थी, तो यहाँ पर देखा जाए तो 12 रन के रन गति से रन बनाते हुए 26 रन हो चुके, आने वाले 26 गेंदें यानी कि 4 ओवर बाकी है। अगर इसी रन गति से चलेंगे तो शायद निर्धारित अच्छे ओवर में 72 रन पर पहुंच सकती है, लेकिन आगे यहाँ पर विकेट हाथ में है सभी, लगभग एक विकेट गिर चुका है, तो इस पूरी दारोमदार रहेगी जो कि सागर के ऊपर। गेंदबाजी के लिए निया लाते हुए नीचे कोटे का दूसरा और टीम की ओर से तीसरा ओवर लेकर हमारे कमेंट्री बॉक्स एंड से गेंदबाजी करेंगे, यानी कि सामने से गेंदबाजी करेंगे। सामने है विस्फोटक बल्लेबाज सागर, अभी भी मैदान पर बने हुए हैं, अच्छी बल्लेबाजी, और उनके साथ साथ दिवाने के लिए हर्षद नॉन स्ट्राइक एंड पर। इस मैच के अंपायर यतीन घाड़ी और स्क्वायर लेग अंपायर गणेश सावड़ देसाई। चलता मैच सुपर किंग कलंगुट और आरपोरा हिल्स के बीच में। टॉस जीता सुपर किंग कलंगुट टीम ने और पहले गेंदबाजी की और बल्लेबाजी की दावत दी जो कि आरपोरा हिल्स टीम को। तीसरा ओवर प्रगति पर चलता हुआ, ओ सफल हुए थे यहाँ पर एक मौका, लेकिन क्या गेंदबाजी यहाँ पर निहाल की। पहला ओवर पावर प्ले का डाला था, उसमें 15 रन खर्च किए थे, लेकिन इस ओवर में अच्छी शुरुआत कर चुके हैं, डॉट गेंद के साथ शुरुआत हो चुकी है, रन संख्या 26 पर रुकी हुई। तीसरा ओवर जो कि प्रगति पर। दूसरी गेंद लेकर लेफ्ट हैंड और द विकेट, सामने सागर बल्लेबाजी के लिए, और रिवर्स अटेंड करना चाहते थे, अल्टे पल्टे लगी तो आबाद नहीं तो बर्बाद। अंपायर पर थोड़े से प्रेशर डालने की कोशिश बल्लेबाज की, लेकिन आपने तो रिवर्स अटेंड करने की कोशिश की थी, और गेंद शायद अंपायर को लगी ये सही गेंद है, नकारा यहाँ पर वाइड देने में। कोई रन नहीं, कोई नुकसान भी नहीं, रन संख्या रुकी हुई 26 पर। थोड़े से निराशा दिखाई दे रहे बल्लेबाज। लेफ्ट हैंड और विकेट, फिर से एक बार निकल पड़े, फिर से रिवर्स खेलने की कोशिश, शायद बल्ले का हल्का सा गेंद किस करते हुए सीधे विकेट कीपर के दस्तानों में। खुद बल्लेबाज पहले ही बाहर हो चुके थे, ये बहुत बड़ी निशानी होती है बल्लेबाज की। और दूसरा विकेट का पतन होता हुआ यहाँ पर 26 रन टीम का स्कोर, और थोड़े से इस ओवर में स्ट्रगल करते हुए दिखाई दिए बल्लेबाज। 3 गेंदें डॉट, तीसरी गेंद के ऊपर विकेट निकालने में कामयाब होते हुए।
निहाल का पहला ओवर 15 रन का, लेकिन उसके बाद क्या वापसी की इस दूसरे स्पेल में। न्यू बैटर मैदान पर निकले, सोनेल जाते हुए स्ट्राइक एंड पर। 2 विकेट के नुकसान पर आरपोरा इस क्रिकेटर टीम का स्कोर इस वक्त 26 रन है। 2 ओवर और 3 गेंदों की समाप्ति के बाद 2 विकेट के नुकसान पर कलंगुट टीम की ये वापसी होती हुई। जो खतरनाक दिख रहे थे बल्लेबाज सागर को चलता किया निहाल ने, और अपने टीम के लिए थोड़ी सी वापसी दिलाते हुए इस ओवर की चौथी गेंद लेकर लेफ्ट हैम और 2 विकेट। सामने नए बल्लेबाज सोनेल। ओ बहुत ही बढ़िया गेंद थी, थोड़ी से बाहर की तरफ निकालते हुए बल्लेबाज थोड़े से स्ट्रगल कर रहे हैं इस बीच लेफ्ट हैम बल्लेबाज के सामने। दूर दूर से खेलने की कोशिश कर रहे हैं बल्लेबाज इस गेंदबाज को। गेंद सीधी विकेट कीपर के दस्तानों में बगैर किसी नुकसान से, बगैर किसी रन से। 4 गेंदें हो चुके हैं इस ओवर से, अभी तक कोई रन नहीं। एक सफलता इस ओवर में जरूर आ चुकी है। रन संख्या 26 पर 5वीं गेंद लेकर लेफ्ट हैम और 2 विकेट। फिर से एक बार और सामना करेंगे स्ट्राइक बल्लेबाज सोनेल। ओ कलाई के साथ खेल लिया, जब तक स्क्वायर लेग के फील्डर गेंद के ऊपर आते तेजी के साथ डीप मिड विकेट के फील्डर ने गेंद को रोका और केवल सिंगल चुरा लिया। सिंगल के चलते रन संख्या 25 पर पहुंचती हुई। 2 ओवर और 5 गेंदों के समाप्ति के बाद रन संख्या 25। पहले 2 ओवर में 26 रन, पहले ओवर में 15 रन, उसके बाद दूसरे ओवर में 9 रन आ चुके थे। ये इस ओवर की आखिरी गेंद होगी। तीसरा ओवर जो कि प्रगति पर। सफल हो गए, फाइन लेग के ऊपर देखना है खेलने की कोशिश। गेंद हवा में है, जब तक फील्डर गेंद के ऊपर जाते तेजी के साथ फील्ड करते तब तक दूसरे रन के लिए पलटे दोनों बल्लेबाज। 2 रन के चलते रन संख्या आगे बढ़ी 27 पर 27। तो यहाँ पर आधा खेल यानी कि 3 ओवर का खेल पूरा हो चुका है। 3 ओवर में यानी कि 18 गेंदों में 2 विकेट पर 27 रन बना चुके आरपोरा हिल्स टीम। तो क्या हो गया आने वाला 3 ओवर का आंखों देखा हाल सुनाने के लिए मेरे साथ मैं जुड़ जाता हूँ मेरे सहयोगी कमेंटेटर सिद्धेश परब के पास माइक्रोफोन सुपुर्द करता हूँ। तब तक मैं आपकी रजा लेता हूँ। धन्यवाद। धन्यवाद प्रशंस। टॉस हारने के बाद पहले बल्लेबाजी के लिए आमंत्रित हुई टीम आरपोरा हिल्स और जो कि 3 ओवर की समाप्ति के बाद नाममात्र 27 रन बने। 27 ऑन द बोर्ड। देवानंद की पहली गेंद बिल्कुल खेल दिया था, वहां पे अंपायर का सुपर क्रियो ओवर का इशारा बना। पावर प्ले का ये ओवर, बैटिंग पावर प्ले का ये ओवर, बैटिंग चॉइस पावर प्ले, और उस पावर प्ले के दौरान बिल्कुल बल्लेबाज हाथ खोलने का प्रयास जरूर करेंगे। पहली गेंद जो कि बिन 1 रन के साथ समाप्ति होती हुई देवानंद गेंदबाजी के मोर्चे पर। बेहतरीन गेंद, इस बार आड़े बल्ले से खेलना चाहते थे, रनआउट का मौका वहां पे। ओ गुड रनिंग बिटवीन द विकेट दोनों बल्लेबाजों के बीच में। प्रयास जरूर अच्छा था, लेकिन प्रयास आखिरकार प्रयास रहा। 1 रन बना, 1 रन चुराया, लेकिन इस सुपर क्रियो ओवर में आपको 30 यार्ड क्लियर करना पड़ेगा, तभी आपके रन बन सकते हैं। मल्टी रन अगर आपको चाहिए तो बिल्कुल आपको 30 यार्ड क्रॉस करना पड़ेगा। बड़े शॉट ढूंढने पड़ेंगे सभी खिलाड़ी
ओ ये शॉट जरूर था, बिल्कुल गेंद चली गई, शॉर्ट पिच गेंद पुल कर दिया उस गेंद को, चली गई शटम पुल, सक्सेसफुल, पावरफुल, सीमा रेखा पार 6 रनों के लिए। 6 रनों के साथ स्कोर कार्ड लगभग आगे बढ़ता हुआ 35 रन स्कोर कार्ड के ऊपर अब तक की 2 विकेटें गिर चुकी है। 2 बल्लेबाज पेविलियन लौटे हैं, तो आपके हाथ में बहुत विकेट है, आपको हाथ खोलने का मौका लेना पड़ेगा, आपको जिम्मेदारी उठानी पड़ेगी एक बड़ा टोटल के लिए। और एक शॉट पिच गेंद इस बार उड़ाया, सिर्फ टाइमिंग और ताकत, गेंद चली गई डीप स्कोर लाइन बाउंड्री लाइन के ऊपर से, सीमा रेखा पार 6 रनों के लिए। 6 रनों के साथ 41 रन स्कोर कार्ड के ऊपर। पहले 2 गेंदें देखी थी, थोड़े से शांत रखा था, थोड़ा सा जकड़ के रखा था बल्लेबाजों को, लेकिन उसके बाद वाली 2 शॉर्ट पिच गेंदें बिल्कुल उस गेंदों के ऊपर कड़ा जवाब। जब आपके सभी खिलाड़ी 30 यार्ड के दायरे के अंदर रहते हैं तो बिल्कुल आपको एक जिम्मेदारी उठानी पड़ती है, क्योंकि आपको शॉर्ट पिच गेंद ना डालनी है। और एक अच्छी गेंद, उस गेंद को भी पहुंचाया वहां पे लॉन्ग ऑफ के ऊपर से, सीमा रेखा पार, डायरेक्ट चंद्रार 6 रन। छह रनों के साथ स्कोर कार्ड आगे बढ़ता हुआ। स्कोर कार्ड के ऊपर रन संख्या बिल्कुल 47 रन। ये बिंदी गेंद, लेकिन इस ओवर में लगभग 3 छक्के निकले हैं। और क्यों ना निकले, क्योंकि बल्लेबाजी करने वाली आरपोरा हिल्स की टीम और उस आरपोरा हिल्स टीम्स के सपोर्टर लक फैक्टर प्रणव, जो कि कमेंट्री बॉक्स में मौजूद है, कल के दिन में सानीरामा टीम को पहुंचाया था प्रणव ने। आज क्या आरपोरा हिल्स को पहुंचाएंगे, कहां पहुंचाएंगे, यह आने वाला वक्त तय करेगा। लगभग 4 ओवर की समाप्ति। 4 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर कार्ड के ऊपर रन संख्या बनी है 47, 47 रन। 3 छक्के जिसकी जरूरत थी वो छक्के बने हैं। और अब गेंदबाजी के मोर्चे पर एक युवा गेंदबाज दिखाई देता हुआ, जो कि आयांक गेंदबाजी के मोर्चे पर 82 नंबर जर्सी। बेहतरीन गेंद, लेकिन उस गेंद को ओवर पिच गेंद को उड़ाया इस बार, गेंद चली दूर दूर, सीमा रेखा पार, फिर एक बार डायरेक्ट चंद्रार 6 रन। यह है क्रिकेट। आप आखिरकार अच्छे बल्लेबाजों को कितनी देर तक जकड़ के रखोगे। सिकंदर को एक मौका काफी होता है सिकंदर साबित करने के लिए। शॉर्ट पिच गेंद, बेहतरीन गेंद, पॉइंट की तरफ गेंद को धकेल दिया, रन आउट का मौका, सही समय पे वापस लौटे वहां पे। और बिंदी गेंद की समाप्ति। छक्के के बाद आयंक का वो कमबैक करने वाला गेंद, बेहतरीन कमबैक कहना चाहिए, क्योंकि एक युवा गेंदबाज गेंदबाजी के मोर्चे पर, जो कि आयंक, और स्ट्राइक एंड के ऊपर बल्लेबाज सुनील दिखाई देते हुए, हर्षद दिखाई देते। ओ इस बार लेफ्ट हैंड शॉट, पॉइंट के ऊपर से चली गई गेंद, दंदनाता झंझनाता, सुपर क्रू, लाजवाब छक्का। 6 रनों के साथ स्कोर कार्ड आगे बढ़ता हुआ 59 रन ऑन द बोर्ड।
59 स्कोर कार्ड के ऊपर आयांक सल्ला मसरत के बाद कमबैक करने की कोशिश जरूर करेंगे। वो शॉर्ट पिच गेंद आपको बहुत महंगी पड़ी है इस मुकाबले के दौरान। और एक शॉर्ट पिच गेंद इस बार चली गई गोली की रफ्तार से, दो फील्डर के बीच में से शाहरुख और सलमान के बीच में निकली कटरीना, पूरे के पूरे 4 रन देके जाएगी। 4 रनों के साथ स्कोर कार्ड आगे बढ़ता हुआ रन संख्या पहुंची 63, 63 रन स्कोर कार्ड के ऊपर। 2 विकेट के नुकसान पर आयांक कमाल दिखाना पड़ेगा गेंदबाजी के मोर्चे पर। 10-15। ओ ये अच्छी गेंद, ये अच्छी गेंद, हो चारों खाने चित चलता किया बल्लेबाज को। स्टंपिंग का ये विकेट, बेहतरीन विकेट कीपिंग और सूझबूझ भरी गेंदबाजी। जाना होगा हर्षद भाई, चलो चले जाओ पेविलियन की ओर, ऐसा ही कुछ कहना चाहती थी आयांक की ये गेंद। झटका झटका, तीसरा झटका, क्या अब रनों को रोक लगाने में कामयाब हो गए या राव जी, जो कि 14 नंबर जर्सी मैदान के भीतर एक स्टाइलिश खिलाड़ी पधार रहे हैं। राव जी क्या कमाल कर पाएंगे। लेकिन जब तक प्रणव कमेंट्री बॉक्स में है तब तक तो आरपोरा हिल्स को डरने की कोई जरूरत नहीं है। रावची एक स्टाइलिश प्लेयर फ्रॉम आरपोरा हिल्स। ओ अच्छी गेंद, बिल्कुल उड़ाना चाहते थे लेकिन चेंज ऑफ द पेस, गति परिवर्तन देखने को मिला। परिवर्तन के तौर पर एक बेहतरीन गेंद देखने को मिली। उसी के सहायता से लगभग ओवर की समाप्ति। बिंदी गेंद के साथ 5 ओवर का खेल हुआ खत्म। रन संख्या जो कि रुके हुए 63 रन 63 रनों के ऊपर। आखिरी 6 गेंदों का खेल हुआ कि कितने रनों का टोटल खड़ा किया जाएगा। पिछला मुकाबला जो कि 97 रनों का रहा था, 98 रन जीतने के लिए चाहिए थे, 98 रन जीतने के लिए चाहिए थे। लगभग 20 रनों से वो मुकाबला जीता था सामने वाली टीम ने। और अब कितने रनों का टोटल बनेगा? कम से कम 75 रनों तक पहुंचने की कोशिश रहेगी। 75-80 रन अगर बने स्कोर बोर्ड के ऊपर तो बाद में बल्लेबाजी करने वाली टीम थोड़ी सी हाराकारी करने में मजबूर होती जाएगी। लेकिन अगर आप 65-70 रनों तक ही रहोगे तो बिल्कुल सामने वाली टीम के लिए थोड़ी सी राहत की सांस भी मिल सकती है। ये क्रिकेट आपको क्रिकेट का इतिहास कहलाता है, क्योंकि इस मैदान के ऊपर हमने रन बनते हुए देखे हैं। एक बड़ा मैदान 360 डिग्री में बिखरा हुआ ये मैदान, और उस मैदान के भीतर चारों ओर खेलने की जिसमें काबिलियत है, वो बल्लेबाज आखिरकार कभी हार नहीं मानेगा। वो बल्लेबाज आखिरकार कभी असफल नहीं रहेगा। उस बल्लेबाज के लिए 360 डिग्री में खेलने की बिल्कुल अनुमति होगी और वो रन बना सकते हैं। तो इस मैदान के भीतर रन बनेंगे, सिर्फ आपको बनाने के लिए कोशिश करनी पड़ेगी। लो फुल टॉस गेंद थी, बिल्कुल अपील जोरदार हुई, लेकिन शायद चले गए, शायद विकेटें बिखरी और जाना होगा वापिस। बल्लेबाज लौटे बहुत देर के बाद। सुनील बैक टू दी पेविलियन। अब जो भी कुछ करना है प्रणव को करना पड़ेगा, क्योंकि लगातार 2 विकेटें गिरती चली जा रही है। प्रणव को जिम्मेदारी उठानी पड़ेगी, कुछ ना कुछ करना होगा, जो कि आरपोरा हिल्स के लिए सामने वाले सुपर किंग्स कलंगुट कमबैक करने में कामयाब होती हुई, क्योंकि वो बल्लेबाजी ताबड़तोड़ बल्लेबाजी हो रही थी सुनील और हर्षद की। हर्षद को पहले चलता किया, बाद में सुनील को चलता किया, और इसी की वजह से रन अभी तक रुका हुआ 63 रनों के ऊपर, 63 रनों के ऊपर रुकी हुई है रन संख्या।
आपको जिम्मेदारी उठानी पड़ेगी, नए बल्लेबाजों को जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी, क्योंकि नए बल्लेबाज मैदान के भीतर जो कि भावेश दिखाई देते हुए यह अच्छी गेंद इस बार अपील हुई थी, लेकिन थोड़ा सा दबाव डालने की कोशिश गेंदबाजी के मोर्चे पर जो कि विजय दिखाई देते हुए। दो गेंदे अब तक की, दो गेंदे, एक विकेट, एक डॉट गेंद, मतलब दो गेंदों में कोई रन खर्च नहीं किया है। जो विजय को जिम्मेदारी सौंपी गई है डेथ ओवर में, वो खूबी से निभाते हुए इस बार थोड़े से सफल हुए। ऑफ स्टिक के ऊपर चले गए, यॉर्कर वाली गेंद थी, उसको टहलाया वहां पे डीप स्क्वायर लेग की तरफ, डीप शॉर्ट स्क्वायर लेग पार करती हुई गेंद चली गई। अंपायर यतीन गाड़ी को चुम्मा देती हुई लगभग एक रन के लिए, और एक रन के साथ स्कोर कार्ड बदलता हुआ 64, 64 रन के ऊपर। बेहतरीन गेंद और एक अच्छी गेंद ब्लॉक में करने की कोशिश, रन आउट का मौका बना, वहां पे सरेंडर करने वाला रन था ये। मुमकिन सा रन, मुमकिन नहीं था उतना आसानी से रन लेना, और वो भी साबित होता हुआ, क्योंकि आसान सा रन आउट था, वहां पे जिम्मेदारी पूरी की। चलो भाई, बल्लेबाजों से दरख्वास्त रहेगी जल्द से जल्द मैदान में पहुंचे। धन्यवाद। नए बल्लेबाजों के मैदान के भीतर बाली पधारते हुए, और मैदान में जैसे गए थे वैसे वापिस लौटे हैं। वहां पे भावेश लगभग गोल्डन डक का शिकार, मात्र एक रन बनाया भावेश ने और वापिस लौटे। और अब मात्र स्कोर कार्ड के ऊपर 64 रन, दो गेंदों का खेल बाकी, मतलब बनेंगे कितने रन, ये भी बड़ा सवाल रहेगा इस इनिंग के दौरान। और इस बार ओवर पिच गेंद, क्या ये कैच लपका जाएगा? जी नहीं, चली गई गेंद, घुमाया बल्ला, टकराई गेंद, बल्ले से निकली गोली की रफ्तार, आसमान की ऊंचाई, सीमा रेखा पार, डिप मिड विकेट के ऊपर से डायरेक्ट चंद्रार, 6 रन। यह है क्रिकेट, एक तेरी एक मेरी। आते आते भावे राव जी ने दिखा दिया है, बाहों में है दम। इस बार दबाव दबाव, लेग स्पिन के काफी बाहर वाली गेंद, अंपायर का इशारा, शाहरुख खान की स्टाइल और टाइटैनिक की याद दिलाते हुए अंपायर अतिरिक्त एक रन के साथ स्कोर कार्ड के ऊपर 71, 71 रन। एक बड़ा शॉट जरूरी रहेगा। ओ गलती गलती, वो शॉट नहीं बना, और लगभग 71 रन जीतने के लिए 72 रनों की जरूरत, 72 रन टू विन, जस्ट 36 डिलीवरीज, लगभग 12 रनों का रिक्वायर्ड रन रेट रहेगा। थोड़ा सा आसान रहेगा, थोड़ा सा कठिन रहेगा। कौन करेगा आसान, कौन करेगा कठिन, कौन होगा किसके ऊपर हामी, क्योंकि कोई हारने को तैयार नहीं, कोई अपनी जिद छोड़ने को तैयार नहीं। यह है क्रिकेट, यह है सुपर क्रियो का घमासान, यह है कलंगुट प्रीमियर लीग। ले चलते हैं फिर एक बार, मैन फ्रॉम पेंडूर सावंतवाड़ी आपकी सेवा में हाजिर। इनिंग की शुरुआत करेंगे अपनी खास हिंदी कमेंट्री के साथ मिस्टर प्रशांत शिरोडकर, और मैं सिद्धू परब आप सभी से थोड़ी देर के लिए इजाजत लेता हूं। जी हाँ, धन्यवाद।
हेलो चेक, हेलो, 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 मत सो आवाज दे छोड़ दे। हेलो, 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 ओके थैंक यू, धन्यवाद सिद्धेश्वर जी पर अब इस एक बार इस मैदान पर चलते हैं दूसरे मुकाबले की ओर। पहले यहाँ पर बल्लेबाजी करते हुए जो कि आरपुरा हिल्स टीम ने निर्धारित अच्छे ओवर में यानी कि 36 गेंदों में 71 रन बनाए और 72 रनों का लक्ष्य रखा है, जो कि सुपर किंग कलंगुट टीम के सामने। प्रति ओवर में 12 रन से यहाँ पर रन बनाने होंगे इस मैच के लिए। ओपनिंग जोड़ी धीरे धीरे मैदान के अंदर आती हुई। सुपर किंग कलंगुट ने आज टॉस जीता पहले और गेंदबाजी करने का निर्णय, और गेंदबाजी करते हुए भी थोड़े से अच्छी गेंदबाजी कहूंगा, क्योंकि 70-71 रन जो कि बन चुके। तो देखना होगा यहाँ पर इस मैदान के अंदर, जो कि छोटा मैदान है और पूरी तरह मैदान ये खुला हुआ है। जो बल्लेबाज चारों ओर खेलने वाला यानी कि 360 डिग्री के हिसाब से, तो यहाँ पर रन बनेंगे जरूर। कड़ी धूप यहाँ पर मैदान पर दिखाई देती हुई। बिल्कुल इस कड़े धूप में एक बड़ा मुकाबला होने जा रहा है सुपर किंग कलंगुट और आरपोरा हिल्स के बीच में। ओपनिंग जोड़ी सुपर किंग कलंगुट की ओर से ओपनिंग पहले बल्लेबाजी करने के लिए स्ट्राइक पर विजय और नॉन स्ट्राइक एंड पर जोइटो। 36 गेंदे और जीतने के लिए चाहिए 72 रन, यानी कि प्रति ओवर में 12 रन बनाने होंगे। पहला पावर प्ले का ओवर लेकर स्ट्राइकर गेंदबाज सागर आते हुए। ओपनिंग करने के लिए भी सागर आए थे। आपने मैच की इनिंग शुरू की थी, अच्छी बल्लेबाजी की थी। देखना होगा इस बीच गेंदबाजी में क्या करते हैं। पावर प्ले का ओवर, दो फील्डर 38 सर्कल के बाहर, डिप मिड ऑन पर और डिप मिड विकेट पर एक खिलाड़ी दिखाई देता हुआ है। शॉर्ट फाइन लेग पर एक खिलाड़ी, एक शॉर्ट गली रीजन में, एक शॉर्ट पॉइंट पर, एक शॉर्ट स्लीपर कवर और एक शॉर्ट मिड ऑफ और एक शॉर्ट कवर पर, एक शॉर्ट मिड विकेट पर खिलाड़ी दिखाई देता। मैच शुरू होने का इशारा आता हुआ हमारी तरफ। 71 रन पहले बल्लेबाजी करते हुए आरपुरा हिल्स टीम ने और 72 रनों का टोटल जो कि सामने वाले टीम के सामने रखा है। देखना होगा कैसी शुरुआत होगी इस इनिंग की, बल्लेबाजी की हो या गेंदबाजी की। गेंदबाजी के लिए सागर पहली गेंद लेकर अच्छी गेंद निकाले के साथ खेल दिया। इस गेंद को सही दिशा दिखाई, जब तक फील्डर गेंद के साथ ऊपर आते, लेकिन खराब थ्रो था। अगर बैकअप अच्छा नहीं होता तो शायद ये गेंद 4 रनों के लिए भी जा सकती थी, इतना तेज थ्रो था। वहां पर युवा खिलाड़ी दिखाई दे रहा है फील्डिंग करते हुए। एक बड़ी प्रतियोगिता में ये युवा खिलाड़ियों को ज्यादा मौका दिया गया है और हौसला यहाँ पर निश्चित तौर पर बड़ा होगा युवा खिलाड़ियों का, क्योंकि एक बड़ी प्रतियोगिता अनुभव के साथ यहाँ पर खिलाड़ी भरे हुए हैं। खराब गेंद थी, लेग स्टंप से काफी बाहर जाती हुई गेंद। विकेट कीपर से थोड़ी गलती होती है, उसका पूरेपूर फायदा उठाया दोनों बल्लेबाजों ने। सिंगल चुरा लिया और यहाँ पर वाइड का इशारा आता हुआ। कुल मिलाकर इस गेंद के ऊपर 2 रन मिलेंगे। 2 रन के चलते टोटल टीम का स्कोर आगे बढ़ा 3 रन बिना कोई विकेट खोते हुए 72 रनों के जवाब पे। सागर राइट आर्म राउंड विकेट। विजय और जोइटो ये जोड़ी ओपनिंग जोड़ी मैदान के अंदर 72 रनों का लक्ष्य लेकर उतरी है।
इस ओवर के अगली गेंद लेकर राइट आर्म राउंड विकेट और रिवर्स अटेंड करने की कोशिश थी बल्लेबाज के, अल्टी पल्टी रनआउट का मौका बन सकता है, लेकिन थोड़ा सा थ्रो गलत था और सही रनिंग बिटवीन द विकेट दोनों बल्लेबाजों के बीच में, गुड रनिंग और 1 रन के चलते रन संख्या आगे बढ़ी 4 पर। पहला ओवर जो कि पावर प्ले का चलता हुआ, अच्छी गेंदबाजी यहां पर सागर की, अब पहली मर्तबा स्ट्राइक पर जोइटो और पुल करने की कोशिश थी, जिस अंदाज से खेलना चाहते थे गेंद ने ज्यादा अतिरिक्त उछाल लिया, रफ्तार के साथ गेंद निकल गई विकेट कीपर के दस्तानों में बगैर किसी रन से, बगैर किसी नुकसान से। रन संख्या स्कोरबोर्ड पर 4 पर रुकी हुई है, 72 रनों का पीछा है। देखना होगा यहाँ पर अभी तक तो कोई बड़ा शॉट नहीं देखने को मिला, ये खराब लोअर फुल टॉस गेंद थे, जब तक शॉर्ट मिड ऑन के फील्डर गेंद के ऊपर आते और सिंगल चुरा लेते हैं। जर्सी नंबर 6 बार बार उनके पास ही गेंद जा रही है और 1 रन पूरा किया। 1 रन के सहयोग से रन संख्या जो कि 5 पर पहुंचती हुई। बिल्कुल कड़े धूप में एक बहुत ही बड़ा कड़ा मुकाबला दोनों टीमों के बीच में चलता हुआ। ओ बहुत बढ़िया गेंद थी, गेंद के ऊपर गए थे बल्लेबाज, थोड़े से डिफेंस करना चाहते थे, भाग्य चल ही रहे कि बल्ले का बाहर नहीं लिया गेंद ने, गेंद सीधे विकेट कीपर के दस्तानों में बगैर किसी रन से, बगैर किसी नुकसान से। रन संख्या जो कि 5 पर रुकती हुई, जो पहले ओवर की प्रगति पर 72 रनों का पीछा करती हुई यहाँ पर थोड़ी से स्ट्रगल कर रही है टीम सुपर किंग कलंगुट टीम। ओ बहुत ही बढ़िया शॉट, अपर कट जिसे कहा जाता है उसी तरह का ये शॉट था, जानबूझकर खेला होता, गेंद सीमा रेखा के बाहर 4 रनों के लिए जाती हुई और 4 रन के साथ साथ रन संख्या आगे बढ़ी 9 पर, 1 विकेट के लोग आपके बिना कोई विकेट खोते हुए पहले ओवर की समाप्ति के बाद 72 रनों का पीछा करती हुई। थोड़ी सी धीमी शुरुआत मैं समझता हूँ और भी मौका रहेगा बल्लेबाजों के लिए, क्योंकि ऐसा एक ओवर है जहां पर 11 के 11 खिलाड़ी इस 30 यार्ड सर्कल में होंगे, तब वो एक बड़ा ओवर हो सकता है, लेकिन शुरुआत थोड़ी सी धीमी ही है। देखा जाए तो 72 रन का पीछा करना है, प्रति ओवर में 12 रन चाहिए इस मैच को जीतने के लिए। गेंदबाजी में परिवर्तन होता हुआ, दूर वाली एंड से गेंदबाजी के लिए निचिकोटे का पहला और अपनी टीम की ओर से दूसरा ओवर लेकर जो कि कलंगुट रोड एंड से गेंदबाजी के लिए बाली आते हुए उनके सामने स्ट्राइक बल्लेबाज जोइटो और नॉन स्ट्राइक एंड पर विजय। अभी तक जो शुरुआत चाहिए थी वो अभी तक मिली नहीं है, लेकिन आखिरी गेंद के ऊपर एक चौवा जरूर निकला। इस ओवर की पहले गेंद लेकर राइट आर्म ओवर द विकेट बाली और सामने जोइटो। ओ गेंद का पीछा कर रहे थे यहाँ पर बल्लेबाज, बाहर जाने वाली गेंद छेड़खानी करने की कोशिश, अंपायर का वाइड का इशारा आता हुआ एक अतिरिक्त रन मिलेगा। इसी 1 रन के साथ रन संख्या 2 अंक में यानी कि 10 पर पहुंचती हुई। अभी भी 30 गेंदे और जीतने के लिए चाहिए 62 रन। और बैकफुट पर गए, हल्के से कट किया इस गेंद को, फील्डर के ऊपर से गेंद जाती हुई, जब तक गेंद को फील्ड करेंगे दूसरे गेंद के लिए पलटे दोनों बल्लेबाज, थ्रो आता तो दूसरा भी रन पूरा किया दोनों बल्लेबाजों ने। 2 रन के सहयोग से रन संख्या आगे बढ़ी 12 रन पर पहुंचती हुई। बिना कोई विकेट खोते हुए 72 रनों के जवाब में सीधे बल्ले के साथ, लेकिन फील्डर वहां पर मौजूद, हल्की सी गलती होती है फील्डर से, कैच का मौका था लेकिन उसका नतीजा यहां पर 2 रन पूरे किए दोनों बल्लेबाजों ने और 2 रन के सहयोग से रन संख्या 14 पर पहुंचती हुई बिना कोई विकेट खोते हुए 72 रनों के जवाब में दूसरा ओवर जो की प्रगति पर।
इस मैच के अंपायर गणेश सरदेसाई पेड नेम के और दूसरी तरफ है यतिन जिगाड़ी स्क्वायर लेग अंपायर सातारा से बिलोंग करते हुए ये अनुभवी अंपायर इस मैच के लिए सफल हो गए। बेहतरीन टाइमिंग, गेंद सीमा रेखा के बाहर 6 रनों के लिए जाती हुई पूरेपूर फायदा उठाया बल्लेबाज ने जोइटो ने और 6 रन के साथ साथ रन संख्या आगे बढ़ी 20 पर पहुंचती हुई। पहला छक्का आता हुआ यहां पर जोइटो के बल्ले से रन संख्या 20 पर 72 रनों के जवाब में। बाली से और की अगली गेंद लेकर छोटे रनअप के साथ गेंदबाजी करते हुए 5-6 रनों का पाव का रनअप लेते हुए विकेट कीपर जो कि सागर विकेटों के काफी नजदीक खड़े आगे जा चुके और देखना होगा यहाँ पर बल्लेबाज क्या करेंगे। थोड़े से पलटे इस बीच मिड विकेट पर खेला गेंद को, इस गेंद के रन के चलते केवल 21 रन स्कोरबोर्ड के ऊपर 21 रन ये बिना कोई विकेट खोते साझेदारी बनती हुई। अब इस ओवर में थोड़े से हाथ जरूर खोले बल्लेबाज ने। पहले ओवर में 9 रन, उसके बाद यहाँ पर दूसरा ओवर थोड़ा सा अच्छा निकलता हुआ बल्लेबाजों के लिए। फिर से चपल होकर खेलने की कोशिश, थोड़ी सी धीमी फेंकी थी गेंद और बल्ले का कोई संपर्क नहीं, डॉट निकालने में कामयाब होते हुए रन संख्या 21 पर रुकती हुई। दूसरा ओवर प्रगति पर 72 रनों का पीछा करती हुई यहाँ पर सुपर किंग कलंगट टीम। बाली इस ओवर की अगली गेंद अच्छी गेंद थी, बिल्कुल आगे डाली थी, बल्लेबाज को मजबूर किया था ड्राइव कराने के लिए, लेकिन गेंद और बल्ले का कोई संपर्क नहीं। तो लगभग यहां पर देखा जाए तो 2 ओवर का खेल खत्म हुआ। 2 ओवर की बात की जाए तो बिना कोई विकेट खोते हुए सुपर किंग कलंगुट टीम 21 रन जो कि 72 रनों का पीछा करती हुई आने वाले है 24 गेंदे और अभी भी जीतने के लिए चाहिए 51 रन। तो लक्ष्य थोड़ा सा दूर है, फिर भी सभी बल्लेबाज अभी भी मौजूद है, शेष है आने वाले बाकी। इसके बाद होने वाला मुकाबला सेंट एंथोनी पापोलो और आरपोरा हिल्स टीम के बीच में खेला जाएगा। गेंदबाजी में परिवर्तन हमारे कमेंट्री से एंड से गेंदबाजी के लिए भावेश दिखाई देते हुए निजी को टेकर पहला, टीम की ओर से तीसरा ओवर लेकर स्ट्राइक पर जोइटो और नॉन स्ट्राइक एंड पर विजय बल्लेबाजी के लिए ओपनिंग जोड़ी मैदान पर 21 रनों की अभी तक साझेदारी इस दोनों बल्लेबाजों के बीच में हो चुकी है। प्रति ओवर में 13 रन चाहिए अभी भी आने वाले 4 ओवर में इस मैच को जीतने के लिए। भावेश राइट आर्म और विकेट निकल पड़े जोइटो के लिए, चप्पल हो गए, काफी बाहर गए थे ऑफ स्टंप से और गेंद और बल्ले का कोई संपर्क नहीं भी हुआ और गेंद गई सीधे विकेट कीपर के दस्तानों में। सागर विकेट के पीछे दिखाई देते हुए स्क्रीन के ऊपर 23 गेंदे 51 रन अभी भी जीतने के लिए इस मैच के लिए। तो यहां से बल्लेबाजों को 2 बड़े शॉट खेलना होगा हर एक ओवर में। भावेश इस ओवर की दूसरी गेंद लेकर राइट आर्म और विकेट निकल पड़े और सीधे बल्ले के साथ इस गेंद को खेला, लेकिन फील्डर वहां पर मौजूद लेकिन गलती कर बैठे। आसान सा कैच यहां पर ड्रॉप करते हुए फील्डर, उसका नतीजा यहां पर बल्लेबाज ने 1 रन चुरा किया। 1 रन के साथ रन संख्या आगे बढ़ती हुई 22 रन 22। अभी भी 50 रन चाहिए आने वाली
22 गेंदे और जीतने के लिए 50 रन। और क्या अगली गेंद लेकर भावेश राइट आर्म ओवर द विकेट, एक लंबे रनअप के साथ निकल पड़े रफ्तार के साथ। फिर रिवर्स से अटेंड करने की कोशिश और बल्ले का बार हिस्सा लगकर गेंद सीधे विकेट कीपर के दस्तानों में लगी तो आबाद, नहीं तो यहाँ पर बर्बाद और यहाँ पर विकेट का पतन होता। पहला विकेट गिरता हुआ सुपर किंग कलंगुट टीम का। बैक टू पैविलियन मिस्टर विजय वापस लौटते हुए। डीजे भावेश राइट आर्म ओवर द विकेट संजय के लिए। ओ स्कूप शॉट खेलने की कोशिश थी बल्लेबाज की, बल्ले और गेंद का कोई संपर्क नहीं और गेंद यहाँ पर डॉट निकलने में कामयाब होते हुए। थोड़े से प्रेशर में दिखाई दे रहे बल्लेबाज। रन संख्या जो कि स्कोर बोर्ड पर मात्र 22 रन 72 रनों के जवाब में और तीसरा ओवर इस बीच चल रहा है मैदान के अंदर। अभी तक तो इस लक्ष्य का अभी तक अच्छा डिफेंस करते हुए। खराब गेंद थी, लेग स्टंप से थोड़ी सी बाहर जाती हुई। अंपायर का वाइड का इशारा था हुआ। एक अतिरिक्त रन मिलेगा। एक रन के सहयोग से रन संख्या आगे बढ़ी 23 रन पर। अभी तक तो 3 ओवर की बात की जाए तो बहुत ही बढ़िया गेंदबाजी रही है। अभी तक पूरी तरह सामने वाले टीम को यहाँ पर बांध कर रखा है। ज्यादा रन नहीं खर्च किया इस तीनों गेंदबाजों ने। बेहतरीन गेंदबाजी। भावेश राइट आर्म ओवर द विकेट फिर से एक बार निकल पड़े। यॉर्कर लाइन की गेंद थी, सीधे बल्ले के साथ खेला। जब तक फील्डर गेंद के ऊपर आते तेजी के साथ थ्रो करते मात्र एक ही रन मिलेगा। एक रन के चलते रन संख्या 26 पर पहुंचती हुई। एक विकेट के नुकसान पर 72 रनों के जवाब में। इस ओवर की आखिरी गेंद लेकर तीसरी ओवर की राटा मोर द विकेट और सामने है सफल होकर खेलने की कोशिश थी बल्लेबाज की। बल्ला और गेंद के कोई संपर्क नहीं हुआ। गेंद सीधे विकेट कीपर के दस्तानों में डॉट गेंद निकलते हुए यहाँ पर भावेश बहुत ही बेहतरीन गेंदबाजी। तो लगभग यहाँ पर आधा खेल खत्म हो चुका है, यानी कि 18 गेंदे हो चुके, 3 ओवर पूरे हो चुके। रन संख्या स्कोर बोर्ड के ऊपर मात्र दिखाई देती हुई 24 रन। आने वाली 18 गेंदे हैं और जीतने के लिए चाहिए 48 रन। क्या इस 48 रन यहाँ पर 3 ओवर में पूरे करेंगे या इस 48 रन को रोकेंगे यहाँ पर टीम जो कि आरपोरा हिल्स। तो सब कुछ आंखों देखा हाल सुनाने के लिए मेरे साथ जुड़ जाते हैं हम सिद्धेश जी परब के पास। तब तक मैं आपकी रजा लेता हूं। धन्यवाद। और धन्यवाद तो प्रशांत सर।
नवीन फलंदाज येतोय सुनील नावाचा, गोलंदाजी मार्गावर सज्ज होईल. 72 धावांचं लक्ष, 72 धावांचं लक्ष जमायचं आहे आणि आतापर्यंत धावफलकावर मात्र 24 धावा, म्हणजे इथून पुढे तुम्हाला आक्रमक पवित्रा घ्यावा लागेल. फुलटॉस चेंडू, अप्रतिम झेल, मिड विकेट कव्हर करायचं होतंय. क्षेत्ररक्षक तैनात, 33 नंबर जर्सी, अप्रतिम झेल. बॅक टू दी पेव्हिलियन. वर आणखी एक मोठा फटका, ओव्हर पिच पद्धतीचा चेंडू घणाघात केला जातोय. लॉंगॉनच्या डोक्यावरून पाठवला जातोय चेंडूला. स्टँड अँड डिलिव्हर. येस टीज आहे. स्लॉट मधली स्लॉट मधला चेंडू समोरच्या प्लॉट मध्ये डिस्पॅच केला जातोय. अप्रतिम चेंडू, पुन्हा एकदा मोठा फटका. लॉंग ऑन नंतर लॉंग ऑफच्या डोक्यावरून दिशा दर्शवली जाते. पुन्हा एकदा घणाघात होतोय. देवानंद, yes it is your beauty. Once again, stand and dispatch. धावांच्या मदतीनं 42वा धावफलकावर 42 ऑन दी बोर्ड. पुन्हा एकदा उडवला जातोय चेंडू. आता मात्र वाईडिश लॉंगॉनच्या डोक्यावरून वन बाउन्स सीमारेखा पार होतोय चेंडू. ओव्हर पिच चेंडू करणं थोडीशी चूक महागात
ठरते आणि तब्बल 3 षटकार आणि 1 चौकार खर्च करतोय सुनील. पहिल्या चेंडूवर गडी गारद केला. कदाचित असं वाटलं होतं की सुनीलने पहिल्या चेंडूवर बाद केलेला गडी आणि याचा परिणाम समोरच्या फलंदाजीवर होईल, परंतु अगदी उलट. बाद झाल्यानंतर नवीन आलेला फलंदाज न्यू बॅटर देवानंद, तुटून पडतोय फलंदाज सुनील याच्या गोलंदाजीवर आणि घणाघाती 3 षटकारांची हॅट्रिक. शॉर्ट पिच चेंडू, कदाचित बॅटची लेमन कट आवाज झालाय. निश्चितच पंचांची बोटी आबाळाकडे आणि जे काम करायचं होतं ते काम करून मात्र देवानंद अगदी तंबूच्या आसऱ्याला परततोय, परंतु आतापर्यंत सुनील महत्वाच्या सुपर क्रू षटकामध्ये तब्बल 22 धावा खर्च करतोय. 22 रन्स म्हणजे 24 धावा 3 षटकात जोडल्या गेल्या होत्या. त्यानंतर 22 धावा 6 चेंडूत जोडल्या गेल्या. तब्बल धावसंख्या पोहोचते 46 धावा. 46 रन ऑन दी बोर्ड. 72 धावांचा पाठलाग करायचा आहे म्हणजे अजूनही तुम्हाला जिंकण्यासाठी तब्बल 26 रन टू विन. जस्ट 12 डिलिव्हरीज. याला असं म्हणतात क्रिकेट. क्रिकेटमध्ये कधी कसं काय घडेल सांगता येत नाही, म्हणूनच शेवटचा चेंडू टाकला जात नाही, शेवटची धाव घेतली जात नाही. तोपर्यंत क्रिकेटचं भाकीत करणं, क्रिकेटचं भविष्य प्रेडिक्शन करणं हे खोळेपणाचं लक्षण मानलं जातं. आणि इथं मात्र आघात होतोय. सामना आता मात्र 50-50% होतोय. जो सामना 30-70% होता तेच कॅल्क्युलेशन बदललं जात आहे. 12 चेंडू 26 धावा, एका षटकात निघालेल्या 22 धावा. सामन्याचा रंग बदलतोय. टेन्शन आलंय गोलंदाज क्षेत्ररक्षकांना, त्याच्याही पेक्षा टेन्शन आलंय कॉमेंट्री बॉक्स मध्ये. गुड लक फॅक्टर प्रणवला. हॅलो असं आवाज दे. हॅलो आवाज दे. असं गोलंदाजी मार्कवर 23 नंबर जर्सी येतोय. सागर गोलंदाजी मार्कवर. पहिला चेंडू फसलेला फटका असेल का? इथं मात्र मिड ऑफच्या डोक्यावरून चेंडू क्लिअर करतोय क्षेत्ररक्षक, येतोय प्रोटेक्शन. तोपर्यंत 2 धावा धावून पूर्ण केल्या जात आहेत. वाऱ्याच्या वेगानं 2 धावा धावून पूर्ण केल्या गेल्या. पहिला चेंडू. समीकरण बदलतं जात आहे. 11 चेंडू 24 धावा. नवीन फलंदाज युवा खेळाडू अयांक मैदानात. लो फुलटॉस पद्धतीचा चेंडू होता. निश्चितच मोठा फटका खेळणं अपेक्षित होतं, परंतु चेंडू पायीचा संपर्क होत नाही. थोडासा चुकतोय फलंदाज. जोइटो सलामीला आलेला फलंदाज बराच वेळ मैदानात ठाण मांडतोय. मोठी धावसंख्या अजूनही अपेक्षित असेल. जोइटोच्या बॅटमधून पुढे सरसावतोय. आडव्या बॅटचा फटका. वॅडिशलंगन चेंडूवर येतोय. जोपर्यंत परतीची फेक करतोय. थोडंसं पंबल झाल्यानंतर देखील मात्र एका धावेवर समाधान मानावं लागतंय समोरच्या फलंदाजांना. एका धावेच्या मदतीनं धावफलकावर धावसंख्या गणली जाते. 49 धावा जिंकण्यासाठी समीकरण बदललं जात आहे. उर्वरित चेंडू 23 धावांची आवश्यकता. 23 रन्स टू विन इन जस्ट 9 डिलिव्हरीज. यालाच म्हणतात क्रिकेट. येणाऱ्या 2 चेंडूवर एका दुसरा मोठा फटका बसला. सामन्याचं चित्र पुन्हा एकदा बदलू शकतं. शॉर्ट पिच चेंडू फाईन लेगच्या दिशेनं चेंडू ट्रॅव्हल होतोय. दुसरी धाव घेण्याचा प्रयत्न झाला नाही. जोइटो स्वतःसाठी स्ट्राईक ठेवतोय. सलामीला आलेला जोइटो थोडासा दमलेल्या परिस्थितीत. नाव मात्र 1 षटकार जे जोइटोच्या नावावर आणि एकेरी दुहेरी धावानिशी अजूनपर्यंत धावफलक हलत ठेवतोय. जोइटोला निश्चितच चार्ज घ्यावा लागेल, जबाबदारी घ्यावी लागेल. सेट झालेला जोइटो मोठे फटके खेळणं अपेक्षित असेल. मैदानावर धावसंख्या धावफलकावर स्थिरावली जाते. 50 धावा.
जिंकण्यासाठी उर्वरित 7 चेंडूंचा खेळ शिल्लक आणि 22 धावांची आवश्यकता. फाईल लेगला दिशा दर्शवली जाते. क्षेत्ररक्षक पंबल, 3 क्षेत्ररक्षक चेंडूच्या मागे आणि नाममात्र 1 धाव. एका धावेच्या मदतीनं धावफलकावर धावसंख्या 51 धावा. आता मात्र जिंकण्यासाठी थोडस लक्ष वाढतंय. नाम मात्र 5 धावा खर्च करतो या षटकात. गोलंदाजी मार्कवर सागर, ज्या सागरवर जबाबदारी दिली गेली होती, ज्या सागरनं पहिल्या पॉवर प्लेच्या षटकात नाममात्र 9 धावा खर्च केल्या, तोच सागर अटीतटीच्या लढतीत महत्वाच्या षटकात सेकंड लास्ट ओव्हर इज द इम्पॉर्टंट ओव्हर आणि त्याच षटकात नाममात्र 5 धावा खर्च करतोय. तुम्ही अशा महत्वाच्या षटकात किती बडी गारद केले, किती गडी गारद केले, याच्याही पेक्षा तुम्ही किती कमी धावा खर्च केल्या हे इम्पॉर्टंट असतं. आणि सागर तीच महत्वाची कामगिरी करतोय. नाममात्र 5 धावा खर्च करतोय. 26 धावांची आवश्यकता 12 चेंडूत होती. आता समीकरण येऊन ठेपतंय 6 चेंडू 21 धावांची आवश्यकता. गेम इज ऑन. बॉलर नेम, बॉलर ने प्लीज. गोलंदाजी मार्कवर राहुल नावाचा गोलंदाज येतोय. 6 चेंडू, युवा वर्सेस युवा, युवा वर्सेस युवा. कोणाची काबिलियत, कोणाचा जोश चालेल. हो, अप्रतिम चेंडू, ऑफ स्टिक वरचा चेंडू. निश्चितच हा फटका खेळणं 100% गरजेचं होतं. चेंडू फळीचा संपर्क नाही, मेडन चेंडूची सांगता. सफल होत उडाया इस गेंद को. खूप मोठा फटका, सफल झालेला फलंदाज आणि डीप स्क्वेअर लेगच्या डोक्यावरून गेलेला चेंडू. मोठा फटका, सुपर क्रू षटकार. सामन्यात रंगत वाढते. धावफलकावर जिंकण्यासाठी 15 धावांची आवश्यकता. 4 चेंडू 15 धावा. ऑफस्टिकवर धीम्या गतीनं टाकण्याचा मानस इथं मात्र हाडून पाडला जातोय. गोलंदाज राहुल, युवा वर्सेस युवा. स्ट्रायकिंग एंडवर जॉइटो. हो, चेंडू हवेत, झेलची संधी. 2 क्षेत्ररक्षक चेंडूच्या खाली आणि इथं मात्र बाद होऊन परतावं लागतंय. जॉइटो बॅक टू दी पेव्हिलियन. काम केलं होतं जॉइटोनं, पण महत्वाच्या क्षणी आपला गडी समोरच्या संघाला बहाल करतोय, आपली विकेट बहाल करतोय. म्हणजे नवीन फलंदाजाला येणं भाग पडतोय. 3 चेंडू 15 धावांचं समीकरण ठेवून जॉइटो डीजेच्या धूनवर माघारी परततोय.
काहीतरी चमत्कार होईल का? कारण याही चेंडूवर जर एखादा षटकार निघाला तर विचार त्या चेंडूंचा होईल जे चेंडू जोइटोनं निर्धाव घालवले. आतापर्यंत जवळजवळ 6 चेंडू निर्धाव खेळतो जोइटो, त्याचबरोबर 4 चेंडू विजयने निर्धाव घालवले. हो हो हो, सामन्यात रंगत वाढते. 60 धावांची आवश्यकता होती. पंचांनी दोन्ही हात समांतर केले, कवायत कसरत दाखवली आणि इथं मात्र स्वैरचा इशारा. एक चेंडू 7 धावांची आवश्यकता. कोण जिंकेल कोण हरेल? सामना टाय होईल का? गोलंदाजी करणाऱ्या संघाला वाटत असेल सामना आम्ही जिंकावा, समोरच्या संघाला वाटत असेल षटकार बसावा. आम्हालाही तेच वाटतंय, सामना टाय व्हावा. आणि इथं मात्र फटका फसतोय, सामना जिंकला जातोय. आरपोरा हिल्स वॉन द मॅच. कॉंग्रॅच्युलेशन्स. तब्बल 10 चेंडू निर्धाव, 10 ते 12 चेंडू, मला वाटतं 12-13 चेंडू निर्धाव गेले आणि हे 1-2 षटकं जवळजवळ निर्धाव गेली आणि याचाच परिणाम कदाचित सामन्यात पराभव थोडक्यासाठी पत्करावा लागला. हे 12 चेंडू, एकेरी धाव जरी निघाली असती तरी देखील सामना रंगतदार झाला असता. सामना जिंकण्याच्या आशा होत्या, परंतु तुम्ही 13 चेंडू निर्धाव खेळताय, 13 चेंडू तुम्ही डॉट खेळताय. याचाच अर्थ तुम्हाला विचार, मनन, चिंतन करावं लागेल. कारण आरपोरा हिल्स संघ आता मात्र फॉर्म मध्ये येतोय. आरपोरा हिल्स संघाचा दुसरा सामना आता मात्र सेंट अँथनी पापालो संघ समोर असेल. स्वतःचा पहिला सामना जिंकलेले दोन्ही संघ एकमेकांसमोर भिडतील. सेंट अँथनी पापालो आणि आरपोरा हिल्स, प्लीज कम फॉर टॉस. या सामन्याचा सामनावीर पुरस्काराचा मानकरी